ओके, लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने? लास्ट टाइम हम लोगों ने मैपिंग पे छोड़ा था। मैपिंग क्या होती थी? मैपिंग जब हमने मैपिंग पढ़ी थी। मैपिंग स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास, दो टाइप की होती है, जो कि टास्क मैप होते हैं ना डिफरेंट हाँ, प्रोसेसर पे। ऐसी है। राइट। दैट्स मैपिंग। हाँ, ओके। तो अब एक दो इसमें। स्ट्रेटेजीज होती है, हाँ, एक और हो रही। बोलो, कौन कौन सी नहीं नहीं, बोलो स्ट्रेटजीज बोलो। होती है? बताऊं? अच्छा बताऊं। हम्म। टास्क जो कम्युनिकेट करते हैं फ्रिक्वेंटली शुड बी प्लेस इन सेम प्रोसेसर, हम्म। ताकि जो लोकल लोकेलिटी है हम्म। वो इंक्रीज हो। और दूसरा ये है कि जो टास्क जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं हो सकते वो हैं। प्लेस होने चाहिए डिफरेंट। हाँ, हो सकते हैं वो प्लेस होने चाहिए डिफरेंट प्रोसेसर में टू इनहेंस कॉन्करेंसी। ओके, सही है। अब कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे रन टाइम पे उनके नंबर ऑफ टास्क चेंज हो रहे होते हैं, और कितनी कम्युनिकेशन करनी है वो भी चेंज हो रहा होता है। ओके, समझ में आई बात? एल्गोरिदम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनके नंबर ऑफ टास्क रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ टास्क बिफोर हैंड, और तुम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन या अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन भी बिफोर हैंड प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सही। तो उसके लिए डायनामिक मैपिंग यूज़ होती है। हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो दो टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, ग्लोबल और एक लोकल एल्गोरिदम्स। ग्लोबल एल्गोरिदम्स वो होते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल्स उनको चाहिए होता है, उनको एक्सेस और मॉडिफाई कर रहे होते हैं टू अकम्प्लिश द टास्क। सही। यानी ग्लोबल एल्गोरिदम्स कौन से होंगे कि जिनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सही। क्योंकि हाँ। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते थे ग्लोबल स्कोप में, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है, राइट? तो वो सबके लिए कम्युनिक हाँ, एक्सीडेंट्स। तो इसमें ओवरहेड ज़्यादा होगा बिकॉज इसको कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी इन ऐसे एल्गोरिदम्स को। ओके, और लोकल एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं जो कि सिर्फ लोकली अपने जो लोकल वेरिएबल्स हैं उन उन्हीं पर रिलाई कर होते हैं, उन्हीं उन्हीं पर किसी एक्सेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें तुम्हारे पास ओवरहेड कम होता है। ओके, अच्छा, अब ये दो टाइप के एल्गोरिदम्स हो गए। तो अब ये जो डायनामिक मैपिंग है जो कि जिसके लिए यूज़ हो रही थी, जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ टास्क और अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन रन टाइम पे चेंज हो रही थी, उसको हैंडल करने के तीन अप्रोचेस हैं इस मॉडल पर। सबसे पहले तुम्हारे पास मैनेजर वर्कर है। इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक मैनेजर है। अरे उसकी आवाज ऐसी आ रही है या फिर लग रही है? वो कटी होगी जब बोल दिया करो, जब आवाज़ बीच में लैग होना शुरू हो जाए। सही आ रही है अब? लैग हो रही है। अब सही हो गई होगी। अब सही हो रही ओके, तो मैनेजर वर्कर तुम्हारे पास एक अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजर होता है जो कि वर्कर्स को असाइन कर रहा होता है टू ईच प्रोसेसर। वर्कर्स मतलब थ्रेड्स या प्रोसेस। ओके, क्लियर? सही है। ये बेहतर काम करता है जब तुम्हारे पास रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हों। फिर तुम्हारे पास एक है हायरार्किकल मैनेजर वर्कर, जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, और वो मल्टीपल मैनेजर्स भी किसी सेंट्रल मैनेजर से कनेक्टेड होता है। इट्स लाइक अ हायरार्की, राइट? लेट्स से कंपनी में दो मैनेजर्स हैं, एंड दोज मैनेजर्स हैव अ सेंट्रल मैनेजर। सही। लेट्स से ये ओके। मैनेजर, ये भी मैनेजर, और ये जो है इनके नीचे वर्कर्स हैं। दिस इज़ वर्कर नंबर वन, वर्कर नंबर टू, थ्री, वन, टू, थ्री। सही। ऊपर वाले मेथड में क्या था कि एक ही मैनेजर था जो कि असाइन कर रहा था डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट? तुमने क्या किया इस बार? तुमने मैनेजर्स और वर्कर्स को ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया कि ये वाले इन सेट ऑफ प्रोसेसर्स के लिए, लेट्स से प्रोसेसर 1 to 10,
ये वाले जो ग्रुप है, ये प्रोसेसर नंबर 10 11 to 20 इनको असाइन कर सकता है। तो ये वाला मैनेजर जो है क्या करेगा कि वर्कर्स को असाइन करेगा टू दीज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, और ये वाला टू दीज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। सही? क्लियर हुई बात? um, नहीं? नहीं, ओके। पहला वाला समझ में आया, जो वर्कर्स असाइन हो रहे होता है? हाँ ओके। इसमें क्या है, लेट्स से तुम्हारे पास वो तो रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स के लिए था, राइट? लेट्स सपोज तुम्हारे पास हैं 1000 प्रोसेसर्स। सही? ओके। ठीक है। अब उनके लिए अगर एक मैनेजर होता, तो वो एक ही मैनेजर 1000 प्रोसेसर में डिसाइड कर रहा होता कि कौन से वर्कर कौन से प्रोसेसर में जाना है। तो तुमने क्या कर दिया हम्म, कि जब तुम्हारे पास हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा हैं तो तुमने ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया। तुमने कह दिया कि 10 मैनेजर्स होंगे मेरे पास इस आर्किटेक्चर में। ठीक है, 10 बना नहीं रहा मैं। सही है। पहला जो मैनेजर है वो प्रोसेसर हम्म, नंबर 1 से लेके 100 तक असाइन कर सकता है। दूसरा 200 से लेके 200 तक। तीसरा 200 से लेके 300 तक, एंड सो ऑन। सही? सही है। क्लियर हुई बात? ओके। यस, ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिसेंट्रलाइज, जिसमें कोई मैनेजर नहीं होता। Each processor maintains its own task pool and communicates with other processes in order to request tasks. कोई सेंट्रलाइज मैनेजर नहीं होता इसमें। सही है, और इसमें कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं बताए हुए इसमें। बस ये है कि मैनेजर वर्कर तुम्हारे पास रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के लिए, ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के लिए। सही। और डिसेंट्रलाइज तुम्हारे पास एक्चुअली और भी तुम्हारे पास उसके लिए ओवरहेड कम करने के लिए होगा। अब लेट मी इन। इंसेप्शन। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ पैरेलल प्रोग्राम। अब बात आती है कि अब हम लोग पैरेलल प्रोग्राम की परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे। और क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैरेलल प्रोग्राम में तुम्हारे पास स्पीड इंक्रीज़ हो। ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट हाईली ऑप्टिमाइज्ड और नॉट ऑप्टिमाइज्ड इनफ, तो वो एक्चुअली स्लोअर देन सीरियल हो, क्योंकि ओवरहेड की वजह से एंड सो ऑन। सही। तो इसलिए एवेल्युएट करना ज़रूरी है पैरेलल प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एवेलुएट करते हैं कि पैरेलल प्रोग्राम एफिशिएंट है या नहीं, कितना एफिशिएंट है, एंड सो ऑन। ओके। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आता है? स्पीड अप। स्पीड अप क्या होता है? तुम्हारे पास रेशियो है कि लेट्स सपोज कि कोई कौन सेम कौन से प्रॉब 3 पैरामीटर है? स्पीड अप, स्पीड अप, एफिशिएंसी और स्केलिंग। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हम्म। अच्छा, ओके, तो स्पीड अप सबसे पहले क्या है? रेशियो ऑफ टाइम टेकिंग टू सॉल्व ऑन अ सिंगल प्रोसेसर टू द टाइम टेकिंग टू सॉल्व ऑन पी आइडेंटिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। यानी कि लेट्स सपोज कोई एक प्रॉब्लम है जो कि तुम एक सिंगल प्रोसेस से सॉल्व कर रही हो, डिवाइडेड बाय सेम प्रॉब्लम तुम मल्टीपल प्रोसेसर से सॉल्व कर रही हो। सही। ऑन पी आइडेंटिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिंगल प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करने के लिए उसको टाइम लगा था 5 सेकेंड, और मल्टीपल प्रोसेसर पे उसको टाइम लगा था, लेट्स से 2 प्रोसेसर पे उसको टाइम लगा था 5 सेकेंड। क्या हुआ? किसके बराबर हुआ? 1। तो स्पीड अप हुआ है एक्चुअली। क्या पैरेलल प्रोसेसिंग से फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ, राइट? क्योंकि नहीं। तुम्हारे पास पहले भी वो विद अ सिंगल प्रोसेसर भी 5 सेकेंड लग रहे थे, और विद लेट्स सपोज 2 प्रोसेसर भी कितने लग रहे थे?
5 सेकंड लग रहे थे। 1। सही। क्लियर यहाँ तक? सही है। अब लेट्स सपोज तुम्हारे पास, जब तुमने दो दो बढ़ाए हैं, या एक्चुअली इसको 6 कर देते हैं, ठीक है, एक प्रोसेसर से 6 सेकंड्स लगे, और दो प्रोसेसर जब तुमने कर दिए तो कितने लगे हैं तुम्हारे पास? 3 सेकंड लगे हैं। तो 6/3 क्या होता? 6/3। 2। तो 6/3। स्पीड अप बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डबल हो गई स्पीड, राइट? हम्म। अगर मैं लेट्स सपोज, ये तो दो प्रोसेसर की बात है, अगर मैं तीन प्रोसेसर लगा देता हूँ तो मेरे पास जो है, तीन बल्कि चार कर देता हूँ, चार प्रोसेसर लगा देता हूँ तो मेरे पास 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड नहीं, तीन तीन प्रोसेसर पे 1.5 सेकेंड हो रहा है, तो स्केल अप कितना हुआ? 4। तो ये मेरे पास, अगर ऐसा हो रहा है कि ये आइडियल केस है कि लीनियर रिलेशनशिप बन रही है कि जितने मैं प्रोसेसर इंक्रीज करते जा रहा हूँ उतने ही तुम्हारे पास स्पीड अप बढ़ते जा रहा है, उतनी सेम प्रोपोर्शन पे। पहले देखो 1 था, फिर मैंने एक प्रोसेसर बढ़ाया तो 2 हो गया स्पीड अप, फिर मैंने दो प्रोसेसर बढ़ाया, एक और प्रोसेसर बढ़ाया तो कितना हो गया? 4 हो हम्म, गया, एंड सो ऑन, 4। राइट? सही ओके। तो तुम्हारे पास ये है। लीनियर रिलेशनशिप है, और दिस इज़ आइडियल केस, जो कि होता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तब होगा जब तुम्हारे पास कोई ओवरहेड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि तुम्हारे किस में चाहिए होती है, कम्युनिकेशन में चाहिए होती है, इन केस ऑफ पैरेलल ऑफ प्रोसेसेस। कोर्स। एक सेकंड रुको, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, मुझे ठीक करना है। केबल केबल ख़राब है मेरी। सही हो गया बस? हेलो? बराबर। हो गई सही? यस, सही है। ओके। तो हम्म, तुम्हारे पास तीन कंडीशंस हैं, या तो एस इक्वल्स टू पी, जो कि लीनियर या आइडियल स्पीड अप भी कहलाता है, सही। इसमें तुम्हारे पास जो है वो, ये आइडियल स्पीड अप है बिकॉज जितने मैं प्रोसेसर बढ़ा रहा हूँ उतने ही प्रोपोर्शन से तुम्हारे पास स्पीड स्पीड बढ़ रही है, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए आवाज फिर बहुत से बहुत हो रहा है आज तो। रुको। बेहतर है? यस। ओके। अचानक से बस वो बिल्कुल ही गार्बेज हो जाती है। अच्छा, तो आइडियल स्पीड अप क्या है तुम्हारे पास? कि हम लोग ये आइडियल इसलिए है बिकॉज ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि तुम्हारे पास जो मल्टीपल थ्रेड्स या प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करना, क्योंकि कम्युनिकेशन में टाइम इज़ वेस्टेड, वो ओवरहेड होता है टाइम, राइट? तो उसमें तुम्हारे पास जब वो ओवरहेड होगा टाइम, तो एक्चुअली तुम्हारे पास ये जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में डबल हो रहा है ना, जो लीनियर रिलेशनशिप बन रही है, ये कभी नहीं बनेगी। तो तुम्हारे पास जो रियल सिनेरियो है उसमें कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ टाइम तक तुम्हारे पास जो है वो स्पीड अप बढ़ते जाएगा, और फिर तुम्हारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, सही, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। वो एमडेस लॉ वाली चीज थी वो आगे आएगी। कि एक सर्टेन टाइम तक इसमें हाँ। होता है। हाँ, अभी आएगा आगे, एक सेकंड को। सही। अच्छा, एक एक है तुम्हारे पास कि इज़ अ रियल स्पीड अप, कि ऑब्वियसली स्पीड अप जो है वो लेस देन पी है, यानी कि अगर लेट्स सपोज पहले एक प्रोसेस बढ़ाया था मैंने, डबल हो रहा था, राइट? तो स्पीड, अगर मैंने प्रोसेसर 2 कर दिया, इफ़ प्रोसेसर इक्वल्स टू 2, स्पीड अप भी ज़रूरी नहीं है कि 2 हो जाए, स्पीड अप हो सकता है 1 पॉइंट, नाइस, 1.57 हो, एंड सो ऑन। वो आइडियल केस नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन और ओवरहेड में वेस्ट हो रहा है, सही। सही है। और फिर एक है तुम्हारे पास कि सुपर लीनियर स्पीड अप है, जिसमें आइडियल से भी बेहतर है, आई डोंट नो किस केस में होता है, लेकिन इसमें तुम्हारे पास अगर तुमने एक प्रोसेसर बढ़ाया तो स्पीड अप एक से भी ज़्यादा हुआ है, मतलब लेट्स सपोज 10 टाइम्स बढ़ गया एक प्रोसेसर बढ़ाने से तुम्हारे पास। ओके। फिर तुम्हारे पास आता है एफिशिएंसी। स्पीड अप क्या था कि रेशियो था कि अगर टाइम
time taken to execute a task for a single processor versus the time taken to execute the same task on multiple processors. तो तुम्हारे पास efficiency है कि efficiency is the measure of how much execution time a processing element puts towards doing useful work. So this is removing the overhead. सही. जो communication में overhead आता है ना, उसको हटा के है ये. हम्म, उसको efficiency कह रहे हैं हम लोग कि कितना तुम्हारे पास जो टाइम लग रहा है वो यूजफुल वर्क में लग रहा है, कम्युनिकेशन में नहीं, एक्चुअली प्रोसेसिंग में लग रहा है. ओके उसका ये फॉर्मूला विच इज़ व्हाट तुम्हारे पास सिंपली अगर याद करना है तो एस ओवर पी. और एस क्या था तुम्हारे पास? एस का फॉर्मूला था स्पीड अप का सी टी ऑफ एस डिवाइडेड बाय टी ऑफ पी. तो तुमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, या तो डायरेक्ट याद करना है या तो फिर सब्सटीट्यूट करके ये निकाल लो. सही है. वेयर एस इज़ द स्पीड अप, या फिर अगर इस फॉर्मूला से देखते हैं तो टी इज़ द टाइम टेकन फॉर सिंगल प्रोसेसर, TP is the time taken for multiple processors, और P is the number of processors. सही. ओके, ये मैं लिख रही हूँ. हम्म. ये बेसिक एक्चुअली वाला याद कर लो. S over P. S is एस speed up और P is number of processors. टाइम टेकन बाय सिंगल प्रोसेसर हाँ T of S आया. और टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ. सही. क्या था? P is equal to S quantity. वो क्या बोलते हैं? टू रिड्यूस ओवरहेड, टू रिमूव ओवरहेड. टू रिमूव ओवरहेड का बोला मैंने. तुमने कुछ बोला था ओवरहेड. ओवरहेड क्या करता है? ये एलिमिनेट, नहीं एलिमिनेट नहीं कर कैलकुलेट. रहा है. अच्छा उस सेंस में ओके. एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली यूजफुल वर्क डन है, राइट? क्या तुम्हारे पास जो कम्युनिकेशन हो रही है वो यूजफुल है? मतलब कोई उस जो कम्युनिकेशन में टाइम लग रहा है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो उसको हम लोग ओवरहेड कह रहे हैं. तो एफिशिएंसी इज द टाइम, इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ टाइम यूज टू डू यूजफुल वर्क. यानी लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास ओके, 10 सेकंड लग रहे हैं पूरे एग्जीक्यूट होने में. 10 सेकंड में से 2 सेकंड तुम्हारे पास कम्युनिकेशन में लग रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी हुई? 80%. सही है. सही है. कहते हैं कैलकुलेशन. ओके. ओके. अच्छा अब ये रेशियो है, राइट? अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा. आइडियल केस क्या होगा? जब ई इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि 100% एफिशिएंसी होगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली ओवरहेड एग्जिस्ट करता है, राइट? तो तुम्हारे पास ये है रियल केस जब एफिशिएंसी इज स्लाइटली लेस देन 1, और जब एफिशिएंसी इज वे लेस देन यानी वेरी लेस देन 1, तो फिर वो इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत कम है तुम्हारे पास, ज़्यादातर टाइम ओवरहेड में लग रहा है. सही है. सही. पर स्केलिंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू बी एफिशिएंट ऑन पैरेलल मशीन. इसका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है. स्केलिंग होता था ना क्लाउड कंप्यूटिंग में, अगेन वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट? याद है? होगा याद. तो स्केलिंग इस सेंस में क्या है कि तुम्हारे पास जैसे ही क्या होगा रुको इससे. एक मिनट.
लेट्स गो। ऑलराइट, स्केलिंग। स्केलिंग तुम्हारे पास क्या है कि इट आइडेंटिफाइज द कंप्यूटिंग पावर्स ब्रैकेट में स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। यानी कि बेसिकली स्केलिंग क्या डिफाइन कर रहा है कि स्पीड ऑफ व्हाट एग्जीक्यूशन। effect does the number of processors have with the speed of the execution। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुम सिंपली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा दो तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ती जाए, स्पेशली जब तुम फार एंड ऑफ द स्केल पे जा रहे हो, राइट। एक से दो प्रोसेसर कर दोगी, यस बहुत बढ़िया स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। दो से तीन में भी थोड़ी कम हो गई, तीन से चार में भी और भी कम हो गई। तो लेट्स सपोज जब 1000 प्रोसेसर्स में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारे पास जब प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारे पास उनमें कम्युनिकेशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ओवरहेड भी बढ़ जाएगा, राइट। तो सही है। तुम्हारे पास स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन में भी ऐसा टाइम आएगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ाने से स्पीड कम हो रही हो। सही है, तो उल्टा इफेक्ट हो रहा है। हम्म। अच्छा, फिर आर्मडाल्स लॉ आ रहा है जिसमें जो तुम्हें याद भी था, ये क्या बताता है तुम्हारा, ये क्या बताता है? यही बताता है ये कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब अगर आप प्रोसेसर नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ा रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है, बट एक हाँ, ऐसा टाइम आएगा कि आप नंबर ऑफ वो बढ़ाते रहोगे लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. लेकिन जो प्रोसेसर की बात नहीं हो रही है इसमें, ऊपर वाले में स्केलिंग में प्रोसेसर की बात हो रही थी, दिस इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात हो रही है कि तुम सेम प्रोग्राम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पर बढ़ा दो तो सही। ओके, क्लियर हुई ये बात? ओके। तुम्हारे पास इसमें ये वन माइनस पी जो है, ये सीरियलाइज कंपोनेंट है ऑफ एनी प्रोग्राम। सीरियलाइज मतलब क्या मतलब है? ऐसा प्रोग्राम, ऐसी लाइंस ऑफ कोड जो कि सीरियली एग्जीक्यूट होना मस्ट है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि डिवीजन वाली, एवरेज वाली, राइट। आवाज ग्रेप। आवाज एक सेकंड। माइनस पी से पहले। ओके, सही होगी। हेलो 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 हेलो। ये सब क्लियर। ओके, सीरियलाइज कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोग्राम क्या होता है? मैंने कल एग्जांपल दी थी एवरेज वाले की, राइट। डिवीजन तुम्हारे पास उसके बाद ही होना था, प्लस के बाद ही होना था डिवीजन, राइट। एवरेज कैसे हाँ निकालता हाँ है, हाँ। याद आया? पहले प्लस करेंगे देन पहले डिवाइड प्लस फिर। करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस और डिवाइड साथ साथ कर दें हम लोग, तो वो सीरियलाइज्ड कंपोनेंट है तुम्हारे पास, राइट। तो वन माइनस पी क्या डिनोट कर रहा है तुम्हारा कि कितनी पोर्शन ऑफ योर प्रोग्राम इज सीरियलाइज्ड कंपोनेंट, सही। तो क्या। कितना परसेंटेज ऑफ योर प्रोग्राम इज सीरियलाइज्ड, मतलब कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास 100 लाइंस ऑफ कोड है, उसमें से 10 लाइंस ऑफ कोड तुम्हारे पास सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होनी है, उसको पैरेलल प्रोग्रामिंग से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। समझ में आया? तो सीरियलाइज्ड सही है सही है। प्रोपोर्शन कितना हुआ, 10%, और पैरेललाइज्ड प्रोपोर्शन कितना, कंपोनेंट कितना हुआ, 90%। 90%। सही। तो आर्मडाल्स लॉ क्या बता रहा है? इट स्टेट द मैक्सिमम स्पीड अप दैट कैन बी अचीव्ड इज लिमिटेड बाय सीरियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। ऑब्वियस है कि मैक्सिमम स्पीड अप तुम्हारा कितना हो सकता है, वो लिमिटेड है तुम्हारा कि लाइंस ऑफ कोड तुम्हारी कितनी सीरियल है। लेट्स सपोज मैं, मेरा ऐसा कोड है जो कि 90% जो है वो सीरियलाइज्ड है, और 10% तुम्हारा पैरेलली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। उस प्रोग्राम को मैं किसी 1000 या मिलियन प्रोसेसर वाली मशीन पे अगर चला दूं तब भी इतना फ़ायदा नहीं होना, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ व्हाट, सीरियलाइज। सीरियलाइज्ड। सही। क्योंकि सीक्वेंस में ही चलेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही हाँ, रहेंगे वो जब एक और तक चीज़ एक लिखी है, उसका वेट कर रहा हो। for example, if a program in which 90% of the code can be made parallel but 10% must remain serial, then the maximum achievable speed up is 9 even for infinite number of processors. ओके, ये एस क्या, ये आर्मडाल्स लॉ क्या बता रहा है? मैक्सिमम स्पीड अप क्या हो सकता है तुम्हारा
अगर तुम्हारे पास प्रोपोर्शन ये है कि इतना परसेंट 90, इतना परसेंट तुम्हारे पास पैरेलल है और इतना परसेंट तुम्हारे पास सीरियलाइज्ड है, सही है, उसके बाद भी तुम्हारे पास एक दफ़ा स्पीड अप 9 पे पहुंच गया इस केस में, तो फिर तुम इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में भी चल जाओ, स्पीड अप तुम्हारे पास 9 ही होगा, क्योंकि 10% इज़ योर सीरियल कंपोनेंट। ओके, सही है। फाइनली है तुम्हारे पास यही आ गया। गुस्ताफसन्स लॉ। सही, आखिरी चीज़ है चैप्टर में, बाकी इंट्रोड्यूसिंग पर पाइथन में तो पाइथन के सिंटैक्स है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या मैं क्या तो कहती चीज़, हूँ आगे बढ़ो। बस बता रहा हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। P-1 क्या है? गुस्ताफसन। गुस्ताफसन। P क्या है तुम्हारे पास? नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, सही है, ये वाला P। S जो है वो स्पीड ऑफ फैक्टर है, और जो अल्फा है इज़ द नॉन पैरेलाइजेबल फ्रैक्शन ऑफ एनी पैरेलल प्रोसेस, मतलब के सीरियल कंपोनेंट है बेसिकली तुम्हारा ये अल्फा। ओके, अब इससे इंडिकेट क्या होता है? एक्चुअली नीचे लिखा हुआ ये होगा, करते क्या है? हाँ ये भी, ये देख लेता, देखते हैं, एक सेकंड, ऊपर लिखा हुआ था। To evaluate the degree of efficiency of a sequential algorithm, we have Gustafson's law. Degree of टू इवेल्युएट। efficiency of the parallelization of a sequential algorithm. अब ये जो है सिर्फ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स को वो करती है। हाँ यस, लेकिन लेट्स सी, ओवरऑल को नहीं करती है। Gustafson's law यार ये क्या? क्या? मैं तेरी जिम नहीं जाएगी ये चीज। ये तो मसला हो गया। मसला भाई मसला। अच्छा, ये बस ये पढ़ लो। ये दिख नहीं रहा। गुस्ताफन्स गुस जूम इन भी करने दो। रुक मैंने कर लिया। Gustafson's law assumes that as we add more processors, the size of the problem we want to solve can also increase proportionally. यानी कि प्रॉब्लम की जिस जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं उसका साइज भी इंक्रीज हो सकता है एज वी इंक्रीज मोर प्रोसेसर्स। एक बार बिना लिखने दो। मतलब अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ा रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी और। प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और मतलब प्रॉब्लम उस हाँ। सेंस में नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम बुरी चीज़ है, प्रॉब्लम तुम्हें वो लेकिन वो टास्क, ओवरहेड वगैरह के उसमें ना। हाँ नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, ये वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब ये वो है एल्गोरिथम जो कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय एनी टाइप ऑफ एल्गोरिथम, राइट? दैट सपोज तुम्हारे पास एवरेज निकालना है, दैट्स अ प्रॉब्लम, सही है। सही है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तुम पहले प्लस करोगी और देन डिवाइड करोगे, तो साइज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि साइज ऑफ द एल्गोरिथम, ये मतलब है उसका, सही। ये लिमिट पढ़ने इस। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसमें, कौन सी लास्ट लाइन? इंस्टेड ऑफ लुकिंग, कोई पूरा पढ़ेगा पूरा पढ़ पूरा। अच्छा, in other words, instead of looking at how much of a fixed workload can be sped up by adding processors, it considers that workload grows as we add more processors. Okay, आर्मडल्स लॉ क्या कर रहा था कि वो ऐड मुझे भाई प्रोसेस, दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। मुझे भी वैसे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि आर्मडल्स लॉ क्या कर रहा था कि वो प्रोसेसर्स तो ऐड कर रहा था लेकिन फॉर अ फिक्स्ड हाँ, वर्कलोड कर रहा था। ओके, यू नो व्हाट, एक सेकंड रुको। same. It's not.
अच्छा अब हो गया का। अच्छा एक्चुअली मैंने बताया नहीं था। हाँ, तुम्हारे पास डिफरेंस जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एमडॉल्स लॉ क्या करता था कि वो प्रोसेसर्स ऐड करता था बट फॉर अ फिक्स्ड वर्कलोड, राइट। तो गुस्ताफसन्स लॉ क्या कर रहा है कि वर्कलोड भी इंक्रीज कर रहा है, कंसिडर्स द वर्कलोड ग्रोज एज वी ऐड मोर प्रोसेसर्स लीडिंग टू पोटेंशियली बेटर यूटिलाइजेशन। मतलब ये है कि तुम्हारे पास किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए हम लोग प्रोसेसर सॉरी वो ऐड कर रहे थे ना। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 लाइन्स ऑफ कोड है। आर्मडॉल्स लॉ क्या कर रहा था कि उस सेम प्रोग्राम के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा रहा था। सही, यहाँ तक क्लियर। सही है। गुस्ताफसन्स लॉ कर रहा है कि ये उसको भी कंसिडर कर रहा है कि एज द प्रॉब्लम ग्रोज, यानी कि तुम्हारे पास 100 लाइन से कहाँ जा रही है, 200 लाइन, 300 लाइन, 400 लाइन तक, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्पीड अप पर। ओके, ये क्लियर हुआ या तो फिर मुझे एक्चुअली आ गया समझ। बताओ अगर क्लियर नहीं हुआ तो। यार स्किप मारो इसे, पक्का। छोड़ो। हाँ, एक देख लेंगे। एक और दफ़ा करने दो। देखो, आमडॉस ला तुम्हारे पास लेट्स सपोज उसके लिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, सही है। वो ये चेक करता सही था है। आमडॉस लॉ कि सेम प्रोग्राम करनी है, इन आवर केस एवरेज कैलकुलेट करना, कैसे उसका स्पीड अप इंक्रीज होगा जब हम लोग सेम प्रोग्राम के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीज करते जाएं। वो मैक्सिमम स्पीड अप कैलकुलेट कर रहा था इन दैट केस। सही। ठीक है, मतलब कि एक प्रोग्राम पे एक प्रोसेसर था तो वो ऐसे टाइम कर रहा है। नहीं नहीं, अब एक दो, प्रोसेसर नहीं, हाँ उसी उसी हाँ 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 हाँ, ओके सही है। राइट। और अब उसी उसी प्रोग्राम पे जो हमारा एवरेज वाला है प्रॉब्लम, उसी पे हम लोगों ने दो प्रोसेसर पे अब हम काम करेंगे, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम बाय यूजिंग टू 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 प्रोसेसर्स। तो उसकी फिर स्पीड अप पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? हाँ, और वो मैक्सिमम स्पीड अप भी बता रहा था कि कितना मैक्सिमम स्पीड अप थियोरेटिकली अचीव हो सकता है फॉर दिस प्रोग्राम। सही है। सही है। गुस्ताफसन्स लॉ क्या कर रहा है कि वो सेम प्रोग्राम पे स्टिक नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि अगर वर्कलोड बढ़ता भी है, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती भी है और हम लोग प्रोसेसर्स ऐड कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास हम्म, जो है वो स्पीड अप कहाँ तक जाके रुकता है। मैक्सिमम स्पीड अप दोबारा उस बोलिए सेंस में यार। क्या होता है कि एज योर प्रोग्राम ग्रोज, एज योर वर्कलोड ग्रोज, एज वेल एज प्रोसेसर बढ़ रहे हैं, तो उस सेंस में मैक्सिमम स्पीड अप क्या है। यानी कि दो तुम्हारे पास पैरामीटर्स हैं, सही है। एक है तुम्हारे पास वर्कलोड विच इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और तुम्हारे पास सही है। एक है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। आर्मडल्स लॉ क्या कर रहा था कि इसको कांस्टेंट रख रहा था विच वाज द वर्कलोड, और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को इंक्रीज कर रहा था, और वो चेक कर रहा था कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कब अचीव हो सकता है, कितने पर अचीव हो सकता है। सही, यहाँ तक क्लियर। एक चीज़ कांस्टेंट, एक सही चीज़ है। को बढ़ा रहा था। गुस्ताफसन्स लॉ क्या कर रहा है कि दोनों को बढ़ा के चेक कर रहा है कि इस सेंस में इस केस में मैक्सिमम स्पीड अप कितना अचीव हो रहा है। तो अब इसकी एग्जांपल दो कोई। आई कैंट थिंक ऑफ एनी राइट नाउ, नई बुक में लिखी हुई है, मैं बता दूंगा बाद में एग्जाम से पहले। सही है। आई जस्ट वांट टू मूव नाउ। या प्लीज। अस अच्छा, चैप्टर 1 ख़त्म हो गया आई थिंक। ओह और भाई, क्या मतलब थिंक। हाँ, चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। इंट्रोड्यूसिंग पाइथन है, अभी ऑब्वियसली ये तो करवा नहीं रहा, इसमें सिंटेक्स वगैरह बताया हुआ है। बाकी चैप्टर 2 इज़ वेरी सिंपल। ओएस का जो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है ना, अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, कि जो हम लोग ने बोला था कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस, सॉरी, मल्टी थ्रेड मॉडल में क्या था कि सारे थ्रेड सेम मेमोरी, इफ़ द threads are in the same द process, they share the same memory components, right? They share the same memory. याद है। थ्रेड्स यही होता है। हाँ, तो ये तो अब थ्रेड्स की डेफिनेशन है। हाँ एग्जैक्टली exactly. अब जब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली अगर वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं तो तुम्हें सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। सही। वैसे इसकी ये क्या थी, ये क्या था दोबारा, ये जो सिंक्रोनाइजेशन। इफ इट, नहीं नहीं, इससे पहले थ्रेड की डेफिनेशन। थ्रेड की डेफिनेशन: threads are lightweight components of a processor that share the same uh, memory as the parent processor. लाइट वेट तो सर ने ये क्यों बोला था, बकवास। क्योंकि वो रटी रटाई डेफिनेशन थी। बेसिकली तुम्हारे पास थ्रेड्स जो है ना, अगर मैं हार्डवेयर लेवल पे जाके बात करूँ तो हर थ्रेड का अपना अलग पीसी होगा। पीसी क्या, प्रोग्राम काउंटर। अपने अलग रजिस्टर्स भी होंगे, राइट, ताकि वो अलग अलग एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो हर थ्रेड का अपने अलग पीसी होगा जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेट्स सपोज दो थ्रेड्स हैं, तो दो थ्रेड के अलग अलग क्या होंगे, प्रोग्राम काउंटर्स होंगे, और वो दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन फ्लोज चल रहे होंगे। सही। सही है। और वो लेकिन अगर वो सेम प्रोसेस का पार्ट है तो फिर वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे होंगे। ओके। 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 अब जब वो और सेम सिंक्रोनाइजेशन पहले। मेमोरी को शेयर कर रहे हैं तो यू वांट अ सिंक्रोनाइज्ड वे के आपस में वो कम्युनिकेट कर पाएँ एज सच कि अगर वो सेम मेमोरी कंपोनेंट शेयर कर रहे हो तो उनमें ना ही डेडलॉक आए और ना ही तुम्हारे पास इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाए। ये हम लोगों ने ओएस में पढ़ा था। सेम चीज़ आएंगी लॉक्स और सेमाफोर्स। याद है कुछ कॉन्सेप्ट? कुछ आगे। हाँ, एक और चीज़ देख लो। नाइस, ये मुझे पहले नज़र नहीं आई थी। डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स नहीं शेयर नहीं मेमोरी, सर। प्रोसेसेस डू नॉट शेयर मेमोरी। थ्रेड्स सिंस लाइट वेट हैं तो वो स्टार्ट होने में, चेंज होने में लेस एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब है कम टाइम लगता है कंपेयर टू प्रोसेसेस। सही। अब सिंस तुम्हारे पास प्रोसेसर मेमोरी शेयर नहीं करे तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और थ्रेड्स मेमोरी शेयर करे तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। सही, क्लियर यहाँ तक? ओके। जो वैसे 9 बजे बंद करनी थी मीट। चैप्टर 2 कहाँ से शुरू हो रहा है? अच्छा, ये नो, मुझे यहाँ पे बंद करने दो।